क्या पाकिस्तान की नींद अब उड़ चुकी है? क्योंकि अब भारत ने वो कदम उठाया है जिसकी पाकिस्तान ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पहले सिंधु जल संधि पर बड़ा झटका और अब जम्मू कश्मीर में पनबिजली परियोजनाओं की तेज रफ्तार से शुरुआत। तो क्या वाकई अब भारत पानी के जरिए पाकिस्तान पर दबाव बना रहा है? क्या यह भारत की नई रणनीति है? क्या सिंधु जल समझौते को रद्द करके भारत अब पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ चुका है? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस खबर की जिसने पाकिस्तान की सरकार और उसके रक्षा विशेषज्ञों के माथे पर बल ला दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बात 1960 की करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था जिसे हम सिंधु जल संधि कहते हैं। इस संधि के तहत भारत को 3 पूर्वी नदियां सतलुज, रावी और ब्यास मिली। वहीं पाकिस्तान को 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब मिली। भारत के पास अधिकार था कि वो पश्चिमी नदियों का उपयोग रन ऑफ द रिवर तरीके से कर सकता है, यानी पानी को रोके बिना बिजली बना सकता है, लेकिन बड़े जलाशय या डैम नहीं बना सकता था। इसका मतलब ये था कि भारत चाहे तो भी पाकिस्तान का पानी रोक नहीं सकता था। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है? तो नया ये है कि भारत ने अब इस समझौते को लेकर कड़ा कदम उठाया है। सिंधु जल संधि को भारत ने किया रद्द। जी हां, आपने सही सुना। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को रद्द करने का निर्णय लिया और अब भारत ने न सिर्फ इस पर कानूनी और कूटनीतिक कार्रवाई शुरू की है, बल्कि जमीनी स्तर पर भी काम शुरू कर दिया है। अब बात करते हैं भारत के बड़े कदमों की। चिनाब नदी पर बना बगलिहार डैम बंद। हाल ही में भारत ने चिनाब नदी पर बना बगलिहार बांध अस्थायी रूप से बंद कर दिया। इसके साथ ही सलाल बांध का भी पानी रोक लिया गया है। ये दोनों डैम पाकिस्तान में बहने वाली नदियों पर हैं और इनसे पानी की बड़ी मात्रा जाती है। बगलिहार बांध कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। यह 900 मेगावाट से ज्यादा बिजली पैदा करता है। अब इसके बंद होने का सीधा असर पाकिस्तान पर पड़ेगा, क्योंकि इसका पानी अब भारत के भीतर ही उपयोग में लाया जाएगा। NHPC, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन भी एक्टिव। अब NHPC ने भी मोर्चा संभाल लिया है। कई डैम्स से रेत निकालने का काम शुरू हो गया है ताकि उनके जलाशयों की क्षमता और बढ़ाई जा सके, यानी डैम में ज्यादा पानी रुकेगा, ज्यादा बिजली बनेगी और भारत अपने अधिकारों का पूरी तरह से उपयोग करेगा। भारत की नई रणनीति क्या है? भारत अब धीरे धीरे अपनी सभी पश्चिमी नदियों पर नियंत्रण बढ़ा रहा है। चिनाब, झेलम और सिंधु, इन सभी पर 6 से ज्यादा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है। इनमें शामिल हैं पाकलडुल हाइड्रो प्रोजेक्ट, किरू प्रोजेक्ट, कोवार प्रोजेक्ट, राइटले प्रोजेक्ट और कई अन्य। इन प्रोजेक्ट से भारत को हजारों मेगावाट बिजली मिलेगी और साथ ही ये प्रोजेक्ट्स पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने में भी मदद करेंगे। यानी अब भारत सिंधु जल समझौते के तहत जो भी हक उसे दिए गए थे, उनका पूरी तरह और पूरी ताकत से उपयोग कर रहा है। पाकिस्तान की चिंता क्यों बढ़ गई है? अब आते हैं असली सवाल पर। पाकिस्तान क्यों घबरा गया है? पाकिस्तान की 80% से ज्यादा सिंचाई सिंधु प्रणाली की नदियों से होती है। अगर भारत इन नदियों के प्रवाह को नियंत्रित करता है या पानी को भारत में ही इस्तेमाल करता है, तो पाकिस्तान के खेत सूख सकते हैं। खासकर पंजाब और सिंध क्षेत्र में गंभीर जल संकट खड़ा हो सकता है। यानी भारत अब पाकिस्तान पर पानी को हथियार बनाकर दबाव बना सकता है, बिना एक भी गोली चलाए। क्या यह सब अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत वैध है? यह बहुत अहम सवाल है। भारत ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया है। सिंधु जल संधि में भारत को रन ऑफ द रिवर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बनाने की छूट है और भारत उसी का इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा अगर भारत ने संधि को एक तरफा रद्द किया है, तो वह भी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में वैध हो सकता है, क्योंकि यह कोई संयुक्त राष्ट्र की संधि नहीं है, बल्कि 2 देशों के बीच का द्विपक्षीय समझौता है। अब सवाल उठता है, क्या पाकिस्तान की सरकार इस पर कोई जवाबी कदम उठा पाएगी? तो इसका जवाब है बहुत मुश्किल, क्योंकि पाकिस्तान खुद आर्थिक संकटों से जूझ रहा है और उसके पास इस मुद्दे को उठाने के लिए न तो नैतिक आधार है, न ही कोई ठोस रणनीति। तो निष्कर्ष क्या निकला? भारत अब सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि जमीन पर भी अपनी जल नीति को सख्ती से लागू कर रहा है। सिंधु जल संधि के रद्द होने के बाद
अब भारत ने पनबिजली परियोजनाओं के जरिए पाकिस्तान को दिखा दिया है कि अब सब्र का बांध टूट चुका है। यह भारत की एक स्मार्ट और सटीक रणनीति है, शांतिपूर्ण लेकिन प्रभावशाली। अगर आप चाहते हैं कि हम आगे इन हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की टेक्नोलॉजी, लोकेशन और उनसे भारत को मिलने वाले लाभ पर गहराई से बात करें, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो स्क्रिप्ट जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।